हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग जो है तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। ज्ञान गान युद्ध। गान युद्ध में क्या होता है, तो इसमें सुदर्शन जी जो लेखक हैं वो तानसेन और बैजू बावरा के बीच हुए गायन मुकाबले का जो है एक बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत करते हैं। तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार के प्रमुख गायक थे और वो अकबर के काफी अच्छे मित्र भी थे, काफी चहेते थे। और उस समय में तानसेन के कहने पर ही जो है एक नियम बना दिया। उस समय में जो है मुगल साम्राज्य की राजधानी जो थी वो आगरा में थी। अभी भी आप आगरा का किला देख सकते हैं। तो तानसेन के कहने पर ही जो है ये इस तरह की घोषणा करवा दी गई थी कि आगरा में कोई भी गायक जो है वो गाना गाते हुए नहीं आ सकता है, क्योंकि बिल्कुल तानसेन जैसे महान गायक जब मौजूद हैं तो कोई और दूसरा गाने वाला वहां पर जो है नहीं आ सकता है। अगर आएगा तो उसे फिर जो है तानसेन के साथ संगीत का जो है युद्ध करना पड़ेगा, गान युद्ध करना पड़ेगा। अगर वो हार गया तो फिर उसका जीवन तानसेन के हाथ में, और अगर उसने तानसेन को हरा दिया तो तानसेन जो है वो उसके हाथ में। तो इसकी वजह से जो है तो इसके इस तानसेन का इसमें जो है अभिमान छुपा हुआ था कि उससे बड़ा कोई गायक नहीं है। तो उनके इस अभिमान को बैजू बावरा ने तोड़ दिया और साथ ही साथ जो है वो जो गायकों के आगरा की सीमा में प्रवेश करने पर रोक लगी थी उसको भी हटवा दिया। अब कैसे किया बैजू बावरा ने, इसे हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ जो है लेखन की जो खूबसूरती दिखाई है यहां पर उसे भी देखेंगे। सवेरे का समय था, तो कहानी की शुरुआत जो है वो समय के वर्णन के साथ कि सवेरे का समय था। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधकार पर विजय प्राप्त की थी। 12 घंटे का लगातार संग्राम मतलब, अरे भाई पूरी 12 घंटे की रात रही होगी ना, तो 12 घंटे की रात को लेखक कैसे बताता है कि 12 घंटे के लगातार युद्ध के बाद, संघर्ष के बाद प्रकाश ने अंधकार पर विजय प्राप्त की थी। इस आनंद में बाग के फल फूल झूम रहे थे और पक्षीगण मधुर संगीत में मस्त थे। होता है ना, सुबह की पहली किरण जब आती है तो उसके बाद जब हल्की हल्की हवा चलती रहती है तो फूल वगैरह के पौधे जो है वो झूम रहे होते हैं, पंछियों का कलरव जो है वो चल रहा होता है, वृक्षों की शाखाएं सुगंधित पवन में खेल रही थी और पत्ते हर्ष से तालियां बजा रहे थे। जब हवाएं चलती रहती हैं तो डालियां जो है वो हिलती रहती हैं और पत्ते जो है वो फरफराते रहते हैं। ओके, प्रकाश का राज्य था और सर्वत्र आनंद की वर्षा हो रही थी। तो इस तरह का जो ये सुबह का वर्णन है, सुबह की बेला का जो ये वर्णन है, ये अत्यधिक जो है अभी काफी सुंदर ये वर्णन है ना। इसे पढ़ के ही जो है लगेगा कि आदमी जो है वो बिल्कुल आनंद में डूब जाएगा। इसको अगर आदमी मन ही मन अगर सिर्फ कल्पना कर ले तो ये लगेगा कि दुनिया की सबसे खूबसूरत सुबह हुई है ये, है ना। अब इतनी खूबसूरत सुबह के वर्णन के बाद जो है लेखक क्या करता है, तो इतने में साधुओं की एक मंडली नगर के अंदर पधारी। इतने में मतलब ये सब चल ही रहा था, इतनी खूबसूरत सुबह जो थी वो बन ही रही थी, वो अपने आप को जो है और जो है खूबसूरत बना ही रही थी कि साधुओं की एक मंडली जो है वो नगर के अंदर पधारी। ये स्वतंत्र प्रकृति के ईश्वर भक्त थे और हरि भजन में तल्लीन होकर संसार का परित्याग कर चुके थे। मतलब कि साधु सन्यासी सब क्या होते हैं, उनको दुनिया से कोई काम नहीं, उनको कोई मोह माया नहीं होता है, वो बस जो है भगवान की भक्ति में लीन होते हैं। तो यही जो थे ये और इसके इनको जो है कोई कायदा कानून इन सब चीजों से जो है, या कह सकते हो कि इनको मनुष्य के द्वारा बनाए गए जो कानून हैं, जो नियम हैं, ये पाबंदियां इनको समझ में नहीं आती हैं। और इसलिए लेखक क्या कहता है कि ये स्वतंत्र प्रकृति के ईश्वर भक्त थे और हरि भजन में तल्लीन होकर, मतलब हरि भजन में रमे हुए ये जो है संसार का त्याग कर चुके थे। अब जो संसार को त्याग चुके थे उनको सुरताल की क्या परवाह थी। मतलब जो मान लो कि दुनिया से ही अलग हो गया, जिसको दुनिया से ही कोई मतलब नहीं है, तो उसको क्या फर्क पड़ता है कि उसका गाना जो है वो सुरीला है कि नहीं है, ताल में है कि बेताल है। उसको तो भगवान का भजन करते रहना है, वो तो भगवान का भजन कैसे भी कर सकता है ना। तो कोई सुर ऊपर चढ़ाता था, कोई मुंह से गुनगुनाता था, है ना, कोई जो है बोल बोल के जो है भजन गा रहा है, कोई जो है बस हल्का हल्का गुनगुना रहा है। ये अगर अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेरा डाल दिया और हथकड़ियां पहनाकर उन्हें अकबर के दरबार में ले चले। ये बेचारे संत सब जो थे वो सब अपने भजन में जो है राग में मगन थे, बिल्कुल खोए हुए थे कि सिपाहियों ने आके उन्हें जो है पकड़ के घेर लिया और उन्हें हथकड़ियां पहनाकर उसे अकबर के दरबार में ले चले। अब अकबर उस समय मुगल बादशाह थे और उनके प्रसिद्ध गवैये तानसेन ने यह शर्त रखी थी कि जो मनुष्य गान विद्या में मेरी बराबरी ना कर सके
वह आगरा की सीमा के अंदर ना गाए, और यदि उसने ऐसा किया तो वह मृत्यु दंड का पात्र समझा जाएगा। अब ये जो है नियम किधर था? आगरा में था। किसने रखवाई थी ये नियम? तानसेन ने ये शर्त रखवाई थी कि जो कोई भी उसके बराबर का गवैया नहीं होगा, उसके बराबर का जो है संगीत का ज्ञाता नहीं होगा, तो वो जो है आगरा की सीमा के अंदर गाना बिल्कुल ना गाए, नहीं अगर गा दिया तो भैया उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तब देखो ये तो तानसेन के घमंड की हद हो गई ना, कि कोई मेरे जैसा नहीं गाता है तो इस एरिया में गाएगा ही नहीं। अब बेचारे ये जो जंगल में रहने वाले वनवासी साधु थे, इनको तो ये पता न था, है ना। लेकिन देखिए, अज्ञानता भी एक अपराध है, और ये अज्ञानता एक अपराध जो है सिर्फ उस जमाने में नहीं है, अभी भी है। समझे कि नहीं? हमारे यहाँ जो दंड विधान बना हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाती है कि उसे यहाँ का कानून पता है। नहीं पता है तो भी जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने कानून के खिलाफ काम किया तो दंड मिलेगी आपको। तो अभियुक्त जो थे, अभियुक्त मतलब जिनके ऊपर किसी अपराध का जो है आरोप लगा हो, तो वो अभियुक्त हो गए। तो इनके ऊपर अभियोग ये था कि भाई ये लोग जो थे गाना गा रहे थे आगरा में, तो अभियुक्त को दरबार में पेश किया गया। तानसेन ने ज्ञान विद्या के कुछ प्रश्न किए इनसे, है ना, ज्ञान विद्या के संगीत से जुड़े हुए कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे, बेचारों को कुछ पता ही नहीं था भैया क्या पूछ रहे हैं। अकबर के होठ हिले और सब के सब साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। मतलब अकबर ने कहा कि अब सभी साधु जो है वो, उनकी जिंदगी तानसेन के हाथ में है। अब तानसेन में दया का भाव कम था और इसलिए मृत्युदंड की आज्ञा दे दी गई। केवल एक 10 वर्ष के बालक को छोड़ दिया गया। अबोध बालक है, इसका दोष नहीं, ये कह के जो है एक 10 वर्ष के बच्चे को छोड़ दिया गया। वो बालक जो है वो रोता हुआ आगरा के बाजारों से निकला और सिर पीटता हुआ जंगल में जाकर अपनी कुटिया में लेटकर तड़पने लगा। अब किसी के सामने अगर मान लो कि उसके अभिभावक को इस तरह से अगर मृत्युदंड दे दी जाए, वो भी किस अपराध के लिए? गाना गाने के लिए, भक्ति गीत गाने के लिए, तो फिर उसकी मनदशा क्या होगी वो समझ सकते हैं हम सब, है ना। वो बच्चा जो है वो तड़प रहा है, बाबा तू कहाँ है, अब कौन मुझे प्यार करेगा और कौन मुझे भक्ति का मार्ग बताएगा। मेरे बाबा को छीन लिया और मुझे इस अथाह संसार में अनाथ बनाकर छोड़ दिया। अब मेरा कौन पालन पोषण करेगा और घोर संकटों से रक्षा करेगा। बच्चा जो है वो इसी विचारों में डूबा हुआ रो रहा था। इतने में खराऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम राम जपते बाबा शंकरानंद कुटिया के अंदर आए और कहने लगे। सोच रहे हो, मतलब ऐसा बच्चा अकेला, बिल्कुल, क्योंकि जो भी साथ में थे सबको तो मृत्युदंड दे दिया गया। वो बच्चा जो अपनी कुटिया में अकेला रो रहा था और ऐसे में जो है खराऊ पहने, हाथ में माला लिए हुए बाबा शंकरानंद, देखते हो खराऊ पहने हुए हैं, हाथ में माला है, वो राम नाम जपते हुए वो जो है कुटिया के अंदर आए और कहते हैं, बैजू बेटा अशांत मत। बैजू घबराकर उठा और महात्मा के चरणों से लिपट गया। नहीं, जब संकट का समय आता है इस तरह का, तो ऐसे में जो है कहीं से भी अगर प्रेम का एक वचन मिलता है ना बेटा, तो आदमी जो है बस अधीर हो उठता है, उसको जो है बहुत बड़ा जो है वहां से एक भरोसा मिल जाता है। बिलख बिलख कर रोते हुए बैजू ने कहा, बिलख बिलख कर रोना मतलब जोर जोर से रोना, महाराज मेरे साथ अनर्थ हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है। वज्र पता है ना, इंद्र का अस्त्र है, बहुत ही विनाशकारी माना जाता है। और वो बैजू जो है वो कहते हैं कि मेरे ऊपर वज्र गिरा है। शंकरानंद जो है बोलते हैं शांति शांति। वो किसी तरीके से बच्चे को जो है ढाढ़स देना चाहते हैं, उसे शांत करना चाहते हैं, लेकिन बैजू तो बिल्कुल दर्द से परेशान है। वो रोते हुए बोलता है, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया। शंकरानंद फिर भी बोलते हैं शांति शांति। बैजू जो है वो चरणों से लिपट कर बोलता है, गुरुवर शांति जा चुकी है, अब मुझे प्रतिहिंसा की इच्छा है, प्रतिकार की आकांक्षा है। ठीक है, बार बार शंकरानंद जो शांति शांति बोल रहे थे, तो बालक जो है वो बोलता है, गुरुवर मेरी शांति अब जा चुकी है, क्योंकि मेरे अंदर जो है बस प्रतिहिंसा की इच्छा है, प्रतिकार की आकांक्षा है, मतलब मुझे भी जो है बदला लेने की आग जो है वो मेरे अंदर अब जल रही है। समझे कि नहीं? प्रतिहिंसा मतलब जिसने आपके प्रति हिंसा किया, आपने आपके साथ जिसने हिंसा की,
आप उसके उसके साथ भी आप हिंसा करो तो वो कहलाएगा प्रतिहिंसा। किसी ने आपको एक थप्पड़ दिया तो बदले में आप जो उसे एक थप्पड़ देते हो वही प्रतिहिंसा है ना, वही जो है प्रतिकार है। तो बैजू जब वो यही कहता है गुरुवर अब मेरी शांति जा चुकी है क्योंकि मेरे अंदर अब प्रतिहिंसा की इच्छा है। एक चीज और जान लीजिए कि अगर प्रतिहिंसा की इच्छा आपके अंदर है तो आपके अंदर शांति नहीं हो सकती। और इसलिए जो है शंकरानंद अब उसे जो है उठाते हैं, हृदय से लगाते हैं और कहते हैं तुझे वह शस्त्र दूंगा जिससे तू अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सके। बालक इतने आवेश में है ना, तो उसे शंकरानंद को भी, शंकरानंद जो है उन्हें पता है कि इसको बहुत ज्यादा जो है समझाने से, अभी नीति का ज्ञान देने से मतलब नहीं है, इसलिए जो है उसे वो बस ये कहते हैं कि तुझे मैं वो शस्त्र दूंगा जिससे तू अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सके। अब क्या शस्त्र देंगे शंकरानंद, बैजू बावड़ा किस तरह से जो है अपने पिता की मृत्यु का बदला लेंगे, चलिए ये हम जो है एक छोटे से विराम के बाद जानते हैं। बाय बाय।